नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो माइनर पेपर राष्ट्रीय सेवा योजना होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE2 NSS, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एनएसएस के स्वयं सेवकों को समाज सेवा के बदले क्या मिलता है? तो एनएसएस के स्वयं सेवकों को समाज सेवा के बदले व्यक्तिगत विकास और प्रमाण पत्र मिलता है। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता शिविर की अवधि सामान्यतः कितने दिनों की होती है? तो राष्ट्रीय एकता शिविर की जो अवधि होती है वो 7 दिन की होती है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एनएसएस में सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? तो एनएसएस में सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 3 साल की सेवा और 2 विशेष शिविर अनिवार्य होता है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एनएसएस स्वयंसेवक के लिए ईमानदारी क्यों आवश्यक है? तो समाज का विश्वास जीतने के लिए ईमानदारी आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण विकास में स्वच्छता का क्या महत्व है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता का महत्व है और सुंदरता बढ़ाने के लिए भी स्वच्छता का महत्व है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, एनएसएस स्वयंसेवकों को गांव में काम करते समय कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो गांव में काम करते समय जो है मिलनसार और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एनएसएस बैच के केंद्र में स्थित सफेद भाग क्या है? तो सफेद भाग जो है पहिए का धुरी है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है वयस्कों बुजुर्गों को शिक्षित करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 का। खास करके वयस्कों को इसमें शिक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एनएसएस के तहत वृक्षारोपण के लिए पौधों का चयन कैसा होना चाहिए? तो पौधों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि स्थानीय जलवायु के वो अनुकूल हों, छायादार भी हों और फलदार पौधे भी हों। तो बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अनेकता में एकता किस देश की विशेषता है? तो अनेकता में एकता जो है भारत की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी क्यों जरूरी है? तो 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपात स्थिति में जान बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक कचरा और गंदगी। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक दंगों के समय एनएसएस की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपसे पूछा गया है? तो शांति और भाईचारा स्थापित करने में मदद करने की भूमिका होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, श्रम की गरिमा का क्या अर्थ है? तो श्रम की गरिमा का अर्थ है हर प्रकार के मेहनत वाले काम का सम्मान करना। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एनएसएस की इकाइयों का प्रबंधन कौन करता है? तो एनएसएस की इकाइयों का प्रबंधन जो है विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन करता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ओआरएस का घोल किस स्थिति में दिया जाता है? तो ओआरएस का जो घोल होता है वो निर्जलीकरण की स्थिति में दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास का मुख्य लक्ष्य है भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाते हुए विकास करना। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं के संसाधनों और मेहनत से प्रगति करना। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है सामाजिक बुराई का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो दहेज प्रथा जो है सामाजिक बुराई का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं एनएसएस शिविर के दौरान बस्ती सफाई किसका हिस्सा है? तो बस्ती सफाई जो है सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती कितने वर्षों पर मनाई जाती है? तो स्वर्ण जयंती जो है 50 वर्ष पर मनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं एनएसएस के तहत योग को बढ़ावा देने का उद्देश्य है? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार करना और पढ़ने की आदत डालना। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण जो शब्द है वो परिधन आवरण से मिलकर के बना है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है एनएसएस स्वयंसेवक के लिए नेतृत्व का मतलब है? तो नेतृत्व का मतलब है टीम के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करना। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अहिंसा का मार्ग किसने दिखाया था? तो अहिंसा का मार्ग जो है महात्मा गांधी ने दिखाया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है एनएसएस में समूह चर्चा क्यों की जाती है? तो समूह चर्चा जो है विचारों के आदान प्रदान और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो उज्ज्वला योजना का जो संबंध है वो मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन से है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने क्या किया? तो राशन वितरण किया, जागरूकता फैलाया। तो ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं संस्कार का अर्थ समाज सेवा में क्या है? तो संस्कार का अर्थ है समाज सेवा में अच्छे विचार और दूसरों का भला करना। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है साइकिल रैली का उद्देश्य अक्सर क्या होता है? तो साइकिल रैली का उद्देश्य अक्सर जो है प्रदूषण कम करना और स्वास्थ्य जागरूकता होता है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है किसानों की मिट्टी की जांच से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने की शुरुआत 1985 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है एनएसएस स्वयंसेवक के लिए समय की पाबंदी क्यों जरूरी है? तो अनुशासित रहने और सेवा को सफल बनाने के लिए जरूरी है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एनएसएस के झंडे में जो सफेद रंग है वह किसका प्रतीक है? तो जो सफेद रंग है वह जो है शांति और स्वच्छता का प्रतीक है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी अपनाओ का नारा समाज सेवा में क्यों महत्वपूर्ण है? तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ाना। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, एनएसएस स्वयंसेवक को डायरी क्यों लिखनी चाहिए? तो एनएसएस स्वयंसेवक को दैनिक सेवा कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए डायरी लिखनी चाहिए। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो पृथ्वी को बचाने और पर्यावरण जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौशल विकास से क्या लाभ होता है? तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं कौशल विकास से। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, समाज सेवा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो समाज सेवा का सबसे बड़ा लाभ है आत्मसंतुष्टि और दुआएं। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर एनएसएस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताना। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मानवता का क्या अर्थ है? तो मानवता का अर्थ है दुखियों की मदद करना और प्रेम भाव रखना। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका जो है 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एनएसएस की प्रार्थना सभा में क्या गाया जाता है? तो एनएसएस की प्रार्थना सभा में भजन भी गाया जाता है, देशभक्ति गीत भी गाया जाता है, एनएसएस का लक्ष्य गीत भी गाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वायु प्रदूषण रोकने के लिए अधिक पेड़ लगाना और धुआं कम करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, एनएसएस की स्थापना महात्मा गांधी के किस जयंती वर्ष पर हुई थी? तो एनएसएस की स्थापना महात्मा गांधी की जो है 100वीं जयंती वर्ष पर हुई थी। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सड़क सुरक्षा में लाल बत्ती का क्या अर्थ है? तो लाल बत्ती का अर्थ, सड़क सुरक्षा में लाल बत्ती का क्या अर्थ है पूछा गया है। तो लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकें। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, स्वच्छता पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? तो स्वच्छता पखवाड़ा जो है 15 दिन का होता है। डी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, आत्मविश्वास समाज सेवा के लिए क्यों जरूरी है? तो आत्मविश्वास जो है कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए जरूरी है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को जो है इंसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किशोरी शक्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? तो किशोरी शक्ति योजना का लाभ जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मिलता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है? सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान और शांति से रहना। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस का 20 सर्टिफिकेट धारक को सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? तो अतिरिक्त अंक मिलता है यानी वेटेज मिलता है। तो बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नया रक्त बनता है और स्वास्थ्य सुधरता है। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, डिजिटल साक्षरता में क्या सिखाया जाता है? तो डिजिटल साक्षरता में कंप्यूटर और इंटरनेट का बेसिक ज्ञान सिखाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ग्राम सभा की बैठक में गांव के सभी वयस्क मतदाता भाग ले सकते हैं। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी
उठी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस स्वयंसेवकों को गांव सर्वेक्षण क्यों करना चाहिए, तो 74 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांव की समस्याओं को गहराई से जानने के लिए करना चाहिए। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार किसे माना जाता है, तो चुनाव को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान किसने शुरू किया था, तो फिट इंडिया अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण जयंती एनएसएस ने कब मनाई, तो एनएसएस के द्वारा जो स्वर्ण जयंती है 2019 में मनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सामाजिक कुरीति इनमें से कौन नहीं है, कौन इसमें से सामाजिक कुरीति नहीं है, तो रक्तदान करना सामाजिक कुरीति नहीं है। इसके अलावा बाल विवाह, छुआछूत, नशाखोरी, ये सभी सामाजिक कुरीतियों में आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो अशोक स्तंभ के चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, एनीमिया यानी रक्त की कमी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो रक्त की कमी दूर करने के लिए जो है पालक और गुड़ खाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एनएसएस स्वयंसेवक का अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो स्व अनुशासन होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, श्रमदान करने से समाज में क्या संदेश जाता है, तो श्रमदान करने से स्वावलंबन और सहयोग की भावना बढ़ती है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक चिन्ह में चक्र की गतिशीलता क्या दर्शाती है, तो चक्र की गतिशीलता जो है समय के साथ आगे बढ़ना और प्रगति को दर्शाती है। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या होना चाहिए, तो प्राथमिक चिकित्सा किट में जो है बैंडेज, डिटॉल और रुई होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, बाल श्रम को रोकना समाज सेवा का हिस्सा है, क्योंकि जो है यह बच्चों का अधिकार है, बच्चे देश के भविष्य हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एनएसएस के स्वयंसेवक को धैर्य क्यों रखना चाहिए, तो गांव वालों की बात सुनने और समझने के लिए धैर्य रखना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, नशा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो नशा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्यार से समझाना और नुकसान बताना। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन करता है, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है नदी और पर्यावरण बचाओ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, एनएसएस स्वयंसेवक के लिए साहस क्यों जरूरी है, तो गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जरूरी है। डी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इंडिया का नारा क्या है, तो डिजिटल इंडिया का नारा है पावर टू एम्पावर। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा।
99 नंबर प्रश्न है, एनएसएस के बैच को कहाँ पहनना चाहिए? तो एनएसएस के बैच को जो है बाईं जेब के पास पहनना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका मुख्य दर्शन है मानवता की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। ए ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।